ही स्टिल रिमेंबर्स दैट फेस ऑफ हिज लाइफ जब सब कुछ हैवी लगता था। बुक्स खुली होती थी बट माइंड डाउट से भरा होता था। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ए गवर्नमेंट बैंक जॉब, एक ऐसा ड्रीम जो सिर्फ जॉब नहीं बल्कि रेस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और फैमिली के लिए सिक्योर फ्यूचर था। लेकिन रियलिटी उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट थी। मल्टीपल फेल्योर्स, बार बार अटेम्प्ट्स और हर रिजल्ट के बाद एक ही चीज़, हिज नेम वॉज नॉट इन द मेरिट लिस्ट। हर नॉट सिलेक्टेड उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता था। कभी कभी वो सोचता था, क्या मैं सच में कैपेबल हूँ? बट डीप इनसाइड एक छोटी सी आवाज़ थी जो कहती थी, डोंट गिव अप येट। एक रात जब सब सो रहे थे, वो अपने थॉट्स के साथ अकेला था। उसने एक डिसीजन लिया। ही डिसाइडेड कि अब वो अपनी रियलिटी चेंज करेगा फ्रॉम इनसाइड। उसने चूज़ किया कि वो अब स्ट्रगल वाला वर्जन में नहीं रहेगा। ही विल बिकम द वर्जन हु हैज़ ऑलरेडी क्रैक्ड द एग्ज़ाम। दैट नाइट बिकेम द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। उसने विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया। हर रात सोने से पहले वो अपनी आंखें बंद करता और एक क्लियर सीन इमेजिन करता। ही सॉ हिमसेल्फ ओपनिंग द रिजल्ट PDF, स्क्रोलिंग स्लोली, हार्ट बीटिंग फास्ट, और फिर सडनली रुक जाना बिकॉज वहाँ उसका नाम था। हिज नेम इन द मेरिट लिस्ट, क्लियर, विजिबल एंड रियल। वो इमेजिन करता कि उसके हाथ थोड़े सेक हो रहे हैं, आंखों में टीयर्स आ रहे हैं और एक स्माइल जो कंट्रोल नहीं हो रही। ही सॉ हिज पेरेंट स्माइलिंग प्राउडली, उनकी आंखों में खुशी और रिलीफ। फ़ोन पे कॉल्स आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वी न्यू यू वुड डू इट। ये सब वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो फील कर रहा था जैसे ये सब ऑलरेडी हो चुका है। दिन में उसने एफर्मेशन स्टार्ट किए। वो बार बार बोलता, आई हैव ऑलरेडी क्रैक्ड माई गवर्नमेंट बैंक एग्ज़ाम, मेरा नेम ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में है, आई एम शार्प, इंटेलिजेंट एंड फोकस्ड, हर क्वेश्चन का आंसर मुझे नेचुरली आता है, गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए ईजी है, आई एम वर्दी, डिजर्विंग एंड सिलेक्टेड, आई एम ऑलरेडी ए गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय। स्टार्टिंग में माइंड रजिस्ट करता था। कभी डाउट आता था, अगर हो गया तो भी यहाँ क्यों हो? बट इस बार उसने डाउट से फाइट नहीं किया, उसने उस पर ओवर पावर किया कंसिस्टेंसी से। रोज़ बिना स्किप किए वो अपने न्यू आइडेंटिटी को रिपीट करता था। स्लोली उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होने लगा। पहले वो खुद को एक स्ट्रगलर मानता था, अब वो खुद को एक टॉपर की तरह देखने लगा। उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होने लगा। पहले वो फियर से पढ़ता था, अब सर्टेनिटी से पढ़ता था। अब उसके लिए स्टडी प्रेशर नहीं था, वो एक नेचुरल एक्शन था, क्योंकि उसके हिसाब से वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका था। साथ ही उसने स्क्रिप्टिंग भी स्टार्ट की। हर सुबह वो अपनी डायरी में लिखता, टुडे आई सॉ माई रिजल्ट एंड आई एम सो हैप्पी दैट माई नेम इज़ इन द मेरिट लिस्ट। आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। माई पेरेंट्स आर सो हैप्पी एंड प्राउड। I am officially a government bank employee now. Everything worked out perfectly for me. वो ये सब प्रेजेंट टेंस में लिखता जैसे सब ऑलरेडी हो चुका। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट करने लगा। फिर चेंजेस दिखने लगे। कॉन्सेप्ट जो पहले टॉप लगते थे अब इजी फील होने लगे। उसका फोकस इम्प्रूव हुआ, मेमोरी शार्प हुई और मॉक टेस्ट स्कोर भी ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगे। लेकिन सबसे बड़ा चेंज था अंदर का कॉन्फिडेंस। अब वो एग्ज़ाम से डरता नहीं था। एग्ज़ाम के दिन आया जहाँ पहले एंजाइटी होती थी, इस बार एक काम एनर्जी थी। एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते वक्त उसने खुद से कहा, दिस इज़ ऑलरेडी डन। पेपर सॉल्व करते वक्त उसका माइंड क्लियर था। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आए बट पैनिक नहीं हुआ। उसने ट्रस्ट किया, मुझे आंसर आते हैं, और काफ़ी आंसर्स उसने सही अटेम्प्ट किए। एग्ज़ाम के बाद भी उसने ओवर थिंकिंग नहीं की, ना कट ऑफ डिस्कस की, ना फियर में गया। ही स्टार्टेड इन हिज एजम्पशंस, आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड। और फिर आया रिजल्ट डे। सुबह से ही एक अलग सी फीलिंग थी, थोड़ी नर्वसनेस लेकिन अंदर से एक स्ट्रॉन्ग नोइंग। उसने रिजल्ट PDF ओपन की, धीरे धीरे स्क्रॉल किया और फिर वो मोमेंट आया, उसका नाम मेरिट लिस्ट में। फॉर ए सेकेंड उसको बिलीव ही नहीं हुआ। उसने दोबारा चेक किया फिर से, और फिर रियलाइजेशन हिट हुआ, इट्स रियल। उसकी आंखों में टीयर्स आ गए,
हार्टफुल हो गया। उसने तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल किया। उसकी खुशी सुन के उसका दिल और भर गया। जो वो इतने टाइम से इमेजिन कर रहा था वो सच बन चुका था। फेलियर से सक्सेस का जर्नी सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं था, वो उसके माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन था। जब उसने अपने आप को चेंज किया तब उसकी रियलिटी चेंज हुई। आज जब वो अपने बैंक ऑफिस में बैठा है, आईडी कार्ड पे अपना नाम देखता है और अपनी लाइफ को लिव करता है जो कभी सिर्फ एक ड्रीम थी, तो वो एक ही चीज़ रियलाइज़ करता है, जिस रियलिटी को तुम अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हो दुनिया उससे मैच करने लगती है। और इस जर्नी का सबसे पावरफुल लेसन ये है, जब आप किसी भी टेक्निक का यूज़ करते हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, एफर्मेशन हो, स्क्रिप्टिंग हो या कोई और मेथड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेक्निक नहीं बल्कि आपका परसिस्टेंस होता है। जब आप अपने एंड गोल में फर्मली परसिस्ट करते हो, उसे ऑलरेडी अपने रियलिटी मानकर उस फीलिंग में जीते हो, तब धीरे धीरे वो डिज़ायर आपकी 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। टेक्निक सिर्फ एक टूल है, लेकिन असली पावर आपका बिलीफ, कंसिस्टेंसी और इनर स्टेट में होती है। जब आप बार बार अपने आप को उस एंड रिजल्ट में ले जाते हो, बिना डाउट के उससे एक्सेप्ट करते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सच मान लेता है और फिर आपकी आउटर रियलिटी भी उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगती है। और एक और ब्यूटीफुल बात यह है कि जो डिज़ायर आपके दिल में आता है वो बस रैंडम नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि आप जिस चीज़ को इतनी डीपली चाहते हो, वो डिज़ायर भी आपको उतनी इंटेंसिटी से चूज़ करता है। मतलब वो सिर्फ आपकी विश नहीं बल्कि एक कनेक्शन है, जैसे वो ऑलरेडी आपके लिए ही बना है। इसलिए जब आप अपने एंड में परसिस्ट करते हो, ट्रस्ट रखते हो और अपनी एनर्जी को अलाइन रखते हो, तो यूनिवर्स नेचुरली उस डिज़ायर को आपकी 3D वर्ल्ड में ले आता है। आपको बस गिव अप नहीं करना, अपने एंड पे स्टे करना है और अलाउ करना है कि सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग में अनफोल्ड हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस एक बात याद रखो, परसिस्ट करो, ट्रस्ट करो, सब ऑलरेडी तुम्हारा है।